भारत के 93 सालों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार हमने 400 रनों से बहुत बड़ी हार झेली है। लगभग 25 सालों के बाद साउथ अफ्रीका की टीम भारत में आकर के भारत को पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर दी है। हर तरफ कोच की आलोचना हो रही है, हर तरफ कोच गौतम गंभीर से जवाब मांगा जा रहा है कि भाई साहब आप उस टीम की हालत इस कदर बना चुके हैं जो कभी घर में डोमिनेट करती थी, जहां पर वर्ल्ड क्रिकेट की तमाम टीमें जो थी वो भारत में आकर के क्रिकेट सीरीज जीतना चाहती थी। वहां पर बहुत आसानी से टीमें भारत को हरा करके जा रही हैं, सीरीज हम बहुत आराम से हार रहे हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम मैच दर मैच केवल ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो मैच ड्रॉ कर जाए किसी भी कीमत पर। खैर, कोच गौतम गंभीर से सवाल जवाब होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आते हैं, पूछा जाता है, इनका एक जवाब है। अब बहुत सारी बातें हो रही थी क्योंकि कोच गौतम गंभीर का ये आखिरी सीरीज हो सकता है, इसके बाद उन्हें हटाया जाएगा, इस पर भी सवाल होती है। गौतम गंभीर कहते भाई साहब ये फैसला आप बीसीसीआई पर छोड़ दो, मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, मैं कोच हूँ या नहीं हूँ, ये बीसीसीआई पर छोड़ दो। लेकिन एक चीज़ और है, गौतम गंभीर ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं वही कोच हूं जो इंग्लैंड में आपको सीरीज बराबर करवाए, वहां मैचेस जीते। मैं वही कोच हूं जो चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाया और एशिया कप भी जितवाया है। खैर, आलोचनाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब हार होती है तो कोच और कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि आपने कौन सी ऐसी टीम बनाई है। हम कोच गौतम गंभीर को दोष दे सकते हैं इस वजह से कि अभी तक टीम में कोई भी एक भी ऐसा सेटल्ड खिलाड़ी नहीं है जो अपनी पोजीशन को पकड़ा हो। कोच गौतम गंभीर की निगरानी में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आया है जो अपनी जगह पर स्थिर रह करके खेल सके। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोच से ज़्यादा खिलाड़ियों का दोष है। भाई साहब, कोच आपको ये नहीं कह रहा है कि आप 123 रन किसी भी पिच पर मत बनाओ। पता है, गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है ना, वहाँ पर भी बहुत टूटी फूटी पिचेज होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम 123 रन बना लेते हैं, मैच जीत जाते हैं। और यहाँ तो खैर देश के चुने हुए खिलाड़ी हैं, वो टैलेंटेड खिलाड़ी जो 140 करोड़ में से निकल करके गए हैं और वो 11 की टीम 123 रन नहीं बना पाई है। खैर, कोच गौतम गंभीर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साउथ अफ्रीका के जीत को लेकर के, इंडिया की हार को लेकर के, 93 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी हार को लेकर के सवाल पूछा जाता है और उसका क्या जवाब दिया है वो भी आप भी समझिए, सुनिए। गंभीर, रियलिटी इज दैट वी नीड टू इम्प्रूव ए लॉट इन रेड बॉल क्रिकेट। रियलिटी यही है कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में, यानी टेस्ट क्रिकेट में हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी यंग हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए सीखने के लिए, वो सीख रहे हैं। गंभीर, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम एवरीवन इंक्लूडिंग मी। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये खुद उम्मीद करता हूँ कि चाहे वो खिलाड़ी हो, सपोर्ट स्टाफ हो या फिर मैं कोच खुद हूँ, हर कोई बेहतर प्रदर्शन करे। ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ और खुद भी चाहता हूँ। मैं मतलब अलग नहीं हूँ, मेरे साथ ही साथ जैसे लोग हमसे उम्मीद किए हुए कि कोच का क्या दायित्व है, कोच मैचेस नहीं जितवा पा रहा है, तो ये कोच भी कह रहा है कि हाँ मुझे पता है कि मैं मैचेस नहीं जितवा पा रहा हूँ। यहाँ तक कि खिलाड़ी भी उस स्तर का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। खैर, ये कोच गौतम गंभीर का बयान है। उसके बाद ट्रांजिशन को लेकर के इनसे पूछताछ की गई। गंभीर, ट्रांजिशन इन बैटिंग एंड स्पिन डिपार्टमेंट हैपनिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में जो बैटिंग और स्पिन का जो ट्रांजिशन है वो पहली बार हो रहा है इतिहास में। इससे पहले कभी ट्रांजिशन हुआ ही नहीं। तो भाई साहब, किसने कहा था कि आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को पहले बाहर कर दो, उसके बाद ट्रांजिशन करो। इनके रहते हुए भी ट्रांजिशन किया जा सकता था, इनको भी साथ में लेकर के। आज आपका अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट नहीं लिया है, आप उसको साथ में लेकर के ट्रांजिशन करवा सकते थे, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता था। लेकिन पहले आप उनको भगा करके उसके बाद आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं। स्पिन डिपार्टमेंट के ट्रांजिशन, आप अश्विन को मजबूर कर दिए इंग्लैंड सीरीज में, बीच में आप वहाँ
इंग्लैंड सीरीज नहीं, ऑस्ट्रेलियाई, शायद ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में आप बीच में मजबूर कर दिए कि वो वहाँ पर संन्यास की घोषणा करे। इतनी मतलब छटपटाहट किसी स्पिनर्स को पहले कभी नहीं हुई थी। आप अश्विन को रख करके भी ट्रांजिशन कर सकते थे, आप वाशिंगटन सुंदर को बेहतर और बनवा सकते थे। आपके पास डोमेस्टिक में एक से एक स्पिनर्स हैं जिनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास 8वें नंबर तक का बल्लेबाज चाहिए। भाई साहब, जब आपका 7 बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाएगा तो 8वें वाला आकर के आपको मैच नहीं जिता सकता है। कोच गौतम गंभीर भाई साहब समझिए चीज़ों को, और ये एक्सक्यूज़ के ट्रांजिशन पीरियड में है टीम। आप ट्रांजिशन करते जाओगे, फिर कुछ नया आते प्लेयर जाएगा, फिर कुछ नया जाते जाएगा, ये रूल है। लेकिन हम उन खिलाड़ियों को पकड़ें या उन खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस निकालें जो नए हैं। ऐसा नहीं है कि नए खिलाड़ी शतक नहीं बनाते हैं, अर्धशतक नहीं बनाते हैं, नए खिलाड़ियों को ये पता ही नहीं है कि हम क्रिकेट कैसे जीतते हैं, तो ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि हम ट्रांजिशन पीरियड से हैं। भाई साहब, वो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, वो परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, वो आईपीएल खेल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेल रहे हैं, वहाँ वो जीत करके आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप कहेंगे ट्रांजिशन पीरियड में उनको पता ही नहीं है कि 123 रन बना करके कैसे मैच जीता जाता है, तो धिक्कार है आपकी कोचिंग पर, आपकी कोचिंग क्लासेस पर, आपके उन सेलेक्टिव खिलाड़ियों पर। ये कोच गौतम गंभीर का बयान था। गंभीर, इट इज़ अनफेयर टू कंपेयर वाशिंगटन सुंदर विथ आर अश्विन, ही नीड्स टाइम, दैट्स वाई इट्स अ ट्रांजिशन। नहीं कंपेयर किया जा रहा। आप वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आप सचिन तेंदुलकर को किसी और बल्लेबाज का मुकाबला नहीं करवा सकते हैं, या फिर आप अभिषेक शर्मा से किसी और बल्लेबाज का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की अपनी शैली, अपनी टेक्निक होती है। लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि आपके पास जो खिलाड़ी है उसको आप लगातार मौका दो। उस खिलाड़ी को आप कभी तीसरे नंबर पर उतार रहे हो वाशिंगटन सुंदर को, और फिर नेक्स्ट में आप सीधे 8वें नंबर पर ला करके पटक दे रहे हो। ये कौन सा ट्रांजिशन चल रहा है भाई साहब? आप उस ऑलराउंडर को तीसरे नंबर का बल्लेबाज बनाना चाह रहे हो, जबकि आपके पास डोमेस्टिक में तीसरे नंबर और चौथे नंबर का बेहतरीन बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ हो, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन हो, या फिर सरफराज खान हो, ये बाहर बैठा हो। आप उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपकी कोचिंग कैरियर में, आपकी कोचिंग डिक्शनरी में फिक्स नहीं बैठेगा। आपको वैसे प्लेयर चाहिए जो आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में ना कहे। ये गंभीर की कोचिंग का फंडा है। नॉर्मल सी बात है, चीज़ें बुरी लगती हैं। गंभीर, आई एम द सेम गाय हु गॉट रिजल्ट इन इंग्लैंड एंड वुन वाइट बॉल टूर्नामेंट्स। भाई साहब, इंग्लैंड में आप गए, सीरीज जीत करके नहीं आए हैं, सीरीज ड्रॉ हुआ है। और वो ड्रॉ तब हुआ है जब हमारे रविंद्र जडेजा ने बहुत मेहनत की और शुभमन गिल ने मेहनत की। वहाँ पर कोच का कोई ऐसा रोल ही नहीं था कि आपके मतलब कोई ऐसे खिलाड़ी जो आप ले करके आए हो वो आपका परफॉर्मेंस वहाँ पर किया हो। इंग्लैंड सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लैंड सीरीज़ को अपनी काबिलियत दिखाने की बात कर रहे हो, तो इंग्लैंड सीरीज़ में शुभमन गिल को आपने नहीं लेकर के आया है। वो राहुल द्रविड़ की बनाई हुई टीम थी, रोहित शर्मा की बनाई हुई टीम थी, उसमें रविंद्र जडेजा ने मेहनत किया, वो आपने नहीं लेकर के आया। आप क्या लेकर के आए वो आप बताओ कि आपने क्या किया है इंग्लैंड सीरीज़ में। आप वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हो, टूर्नामेंट की, आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हो, वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की बनाई हुई टीम थी। उसमें कोच गौतम गंभीर का कोई भी टीम बनाया हुआ रोल नहीं था। आप तो उस पूरी टीम को तहस नहस कर दियो। अभी वाइट बॉल क्रिकेट होगी वनडे की, उसमें वही द्रविड़ और रोहित शर्मा की बनाई हुई टीम खेलेगी, ना कि कोच गौतम गंभीर की बनाई हुई नई खिलाड़ियों की टीम खेलेगी। वाइट बॉल क्रिकेट की अब अगर आप बात कर रहे हो, वाइट बॉल क्रिकेट हम T20 में डोमिनेट कर रहे थे एक समय पर, लेकिन आपने पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। आप एशिया कप की बात कर रहे हो, हम बहुत बुरी हार में थे पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो तिलक वर्मा का कुछ बैटिंग परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है कि हम जीत जाते हैं, वरना हम उस कंडीशंस में नहीं थे। हम ओमान से भी हारने के, हांगकांग से भी हारने के कंडीशन में आ गए थे एशिया कप में तो। और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। गंभीर, कांट कंपेयर द टीम दैट लॉस्ट न्यूजीलैंड विथ दिस टीम। हाँ, न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज़ वाइट वॉश हार थी, उससे आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं भाई साहब। वो आपकी टॉप जो 4 बैट्समैन थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, ये पूरी बनी बनाई टीम थी। वो सीरीज़ हारी है, वो समझ में आता है कि चलो वो आप गंभीर में या
किसी को भी दोष नहीं दे सकते, उसमें उन खिलाड़ियों की दोष थी, लेकिन फिर भी हटाया तो आपने ही ना, उन चारों को बाहर किया आपने ही। आप एक नई टीम बनाने की बातें कर रहे हो, 2 साल आपको लग गया, 2 साल में आप एक प्लेयर नहीं लेकर के आए उन लोगों की जगह पर, और उसके बाद फिर ये कह रहे हो कि आप साउथ अफ्रीका सीरीज से न्यूजीलैंड सीरीज का कंपेयर मत करो। चलो आपको फिर से मौका दिया जाएगा आपको, बीसीसीआई फिर से मौके देगी। आप आगे आने वाले 10 महीनों के बाद जो श्रीलंका के साथ सीरीज होगी उसमें देखा जाएगा कि आप किस हद तक परफॉर्मेंस ला पाते हो, किस हद तक आप डोमेस्टिक में जा कर के किसी खिलाड़ी को लेकर के आए हो, वो सब सारी चीज़ें दिखेंगी। बहुत दूर नहीं है 10 महीने। मेरा तो एक ही है कि भाई आप डोमेस्टिक में जाइए, बेहतर खिलाड़ियों को लेकर के आइए, और उन खिलाड़ियों को लेकर के आइए जिस पोजीशन पर आप उन खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं। अगर आपको तीसरे नंबर पर कोई खिलाड़ी चाहिए तो आप डोमेस्टिक में जाइए, तीसरे नंबर के खिलाड़ी को ही लेकर के आइए, वरना आप किसी ऑलराउंडर को उठा करके ले आएंगे और बोलेंगे चल भाई तू तीसरे नंबर पर बैटिंग कर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ओपनर चाहिए तो ओपनर बल्लेबाज ही डोमेस्टिक से उठाया कीजिए। अगर आपको 5वें पर खिलाना है तो 5वें नंबर का ही बल्लेबाज होना चाहिए, वो डोमेस्टिक में भी, तब जाकर के हमारी टीम बेहतर बनेगी, और हम घर में ही नहीं बाहर भी जीतेंगे, बेहतर तरीके से जीतेंगे। सीरीज ड्रॉ करना ना जीत नहीं होती है गंभीर साहब। आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज ड्रॉ किए हैं, आप रेड बॉल को वाइट बॉल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी आपके समय में जीता, आप एशिया कप जीते तो आप रेड बॉल हारोगे। अगर आप ये सोच करके कंपेयर कर रहे हो कि हमने 2 वाइट बॉल सीरीज जीत ली है तब हम रेड बॉल में हार सकते हैं, रेड बॉल में आपके पास समय होता है, काबिलियत परखने का आपके पास क्या काबिलियत है। वाइट बॉल में एक दिन का कोई भी खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके आपको मैच हरवा या जितवा सकता है, लेकिन रेड बॉल में आपके पास 4 इनिंग्स होती हैं। 4 इनिंग में आपकी काबिलियत और आप परखे जाते हो, वहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाइए। खैर कोच गौतम गंभीर की बहुत सारी बातें थी, इनके हटाने को भी लेकर के बहुत सारे सवाल थे, तो इन्होंने साफ कहा कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये बीसीसीआई के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। बीसीसीआई जो भी है, इट इज़ अप टू द बीसीसीआई टू डिसाइड। आई सेड इट इन माई फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन टुक ओवर एज द हेड कोच दैट इंडियन क्रिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। भारतीय क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है, और आपके जैसे बहुत कोच आएंगे जाएंगे, लेकिन क्रिकेट रहेगी। आई एम नॉट, and yes, people can keep forgetting that I am the same guy who got result in England। बेकार है, इंग्लैंड हारे हो भाई, घर में हार रहे हो, आपकी कोचिंग में हार रहे हो, तो समझना होगा कि क्यों हार रहे हो। खैर आपको क्या लगता है, कोच गौतम गंभीर का अधिक दोष है या फिर अजीत अगरकर का, वो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, इस तरीके की और भी वीडियो आपको मिलेगी।